दोस्तों, आज की मेरी कहानी है निशानी। रमा, आज तुम गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी दीदी ने उसे छेड़ते हुए कहा तो रमा के गाल पर शर्म के मारे लाली छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों पर सैकड़ों गुलाब की पंखुड़ियां बिखर गई हों। तभी रमा की माँ कमला जी कमरे में आई और बेटी के सुंदर से मुखड़े को देखकर अपनी आंखों के किनारे से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। रमा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आई और बाहर से रमा के पिताजी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोल पड़े, अरे भगवान, बाहर आइए, मेहमान आ चुके हैं। कमला जी बड़ी बेटी से बोली, बेटा तुम थोड़ी देर में रमा को लेकर बाहर आ जाना। रमा के माता पिता ने मिलकर मेहमानों का स्वागत किया। आज रमा को देखने के लिए लड़के वाले घर आए हुए थे। रमा का दिल जोर से धड़क रहा था। जब रमा को बुलाया गया तो वो अपनी दीदी के साथ सिर झुकाए हुए हाल में पहुंची। लड़के पर नजर पड़ते ही वो मन ही मन सोचने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही स्मार्ट है। तभी लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। उसकी इस बेबकी को देखकर रमा हैरान रह गई, लेकिन लड़के की चेहरे की हंसी उसे बहुत प्यारी सी लगी। लड़का हंस हंस कर अपने मम्मी पापा से उसके बारे में बात करने लगा तो रमा सोचने लगी कि यह कैसा बेशरम लड़का है जो मुझे देखने के लिए आया है, लेकिन इतना बड़बड़ कर रहा है। लेकिन फिर भी उस लड़के की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था और वह सोच रही थी कि चलो अच्छा है, लड़का भी बहुत बातें करता है और मुझे भी बातें करने का शौक है। वैसे भी मुझे हंसमुख लड़का ही पसंद है। अभी वह सोच ही रही थी कि तभी लड़के के पिता ने कहा, ये लीजिए, आ गया लड़का। यह सुनकर रमा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ से एक और लड़का चला आ रहा था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर कौन सा लड़का उसे देखने के लिए आया है। लड़के के पिता उमा शंकर जी खड़े होते हुए बोले, आओ पराग बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर रमा के पिताजी से बोले, भाई साहब, मेरा बेटा आ गया, अब आप देख लीजिए कि यह आपकी रमा बिटिया के लिए सही है या नहीं। यह सुनकर रमा हैरान ही रह गई। वह तो इतनी देर से सोफे पर बैठे हुए लड़के को ही पराग समझ रही थी। रमा ने अब गौर से पराग की ओर देखा तो वह भी देखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था, लेकिन वह ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था और वह देखने से ही बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव का दिखाई दे रहा था। बातों ही बातों में पता चला कि जो लड़का सोफे पर बैठा हुआ था उसका नाम सार्थक था और वह पराग का छोटा भाई था। रमा मन ही मन हंसने लगी कि मैं तो दूल्हे के छोटे भाई को ही पसंद करने लगी थी, लेकिन पराग भी कुछ बुरा नहीं है। दोनों बातचीत करने के लिए छत पर चले गए। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रमा को पराग बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लगा और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वैसे भी इनकार करने के लिए कोई खास वजह ही नहीं थी, क्योंकि पराग भी बहुत अच्छे स्वभाव का था। पराग ने भी रमा को पसंद कर लिया था। अब दोनों अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। सार्थक भाई की सगाई के बाद पढ़ाई करने के लिए देहरादून चला गया था। 2 महीने बाद ही उसकी परीक्षा थी, इसीलिए वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वह कभी कभी औपचारिकता निभाने के लिए रमा से बातें कर लेता था और धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक बार पराग के किसी दोस्त की सगाई थी तो वो रमा को भी अपने साथ ले गया था। पार्टी जरा दूर थी तो वो लोग पार्टी से जल्दी ही निकल गए थे। हाईवे से होते हुए जब वो लोग एक जंगली रास्ते पर आ गए तो रमा घबरा गई, लेकिन उसके साथ पराग था तो उसने गहरी सांस भरते हुए अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश की। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रमा सोच रही थी कि यह जंगल का रास्ता कब खत्म होगा। तभी अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई। पराग ने नीचे उतर कर देखा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो परेशान हो गया कि गाड़ी को क्या हो गया। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई।
दोनों कार में आकर बैठ गए। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होते जा रहा था। तभी वहाँ से एक पति पत्नी गुजरे। उन दोनों को कार में बैठा हुआ देखकर औरत उसके पास आई और कहने लगी, मैडम जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी बारिश हो रही है, ऐसे में आप लोगों का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जंगल में ऐसी तूफान रातों में कभी भी पेड़ वगैरह टूटकर गिर जाते हैं। रमा यह सुनकर घबरा गई और कांपते स्वर में बोली, वह हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वो औरत कहने लगी, मैडम जी, यहीं पास में एक हवेली है। सब लोग विदेश में रहते हैं और हमें हवेली की देखभाल करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग हमारे साथ चलिए। सुबह हम लोग गांव से मैकेनिक बुलाकर गाड़ी ठीक करवा देंगे। रमा ने असमंजस भरी नजरों से पराग की ओर देखा तो पराग ने सहमति में सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी ऐसी तूफान रातों में रमा को इस तरह कार में नहीं रखना चाहता था। फिर दोनों भागते भागते हवेली तक पहुँचे। रमा ठंड के मारे कांप रही थी। उस औरत ने रमा को और पराग को कुछ कपड़े लाकर दिए। रमा और पराग ने कपड़े बदल लिए तो उस औरत के पति ने एक कमरा खोल दिया और दोनों को आराम करने के लिए कहा। वह औरत उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद अब दोनों को अच्छा लग रहा था और इतनी देर की थकान के कारण दोनों को नींद भी आ रही थी। दोनों कमरे में अकेले थे। पराग ने दरवाजा बंद कर लिया। शादी से पहले इस तरह पराग के साथ एक ही कमरे में होने के कारण रमा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। पराग ने उससे कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। रमा ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी जोर की बिजली कड़की और रमा डर के मारे पराग के गले से लग गई। उस समय कमरे में जल रही मोमबत्ती भी अचानक से बुझ गई। अंधेरे में जब वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे तब दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को छूने लगी। पराग के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रमा का दिल भी कांपने लगा। पराग ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में खो गए। जब तक तूफान थमा तब तक दोनों ही मर्यादा की रेखा पार कर चुके थे। रमा तो रोने ही लगी। पराग को भी अब गालियाँ महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से कहा, रमा, तुम रो क्यों रही हो? आखिर हम दोनों कुछ ही दिनों में पति पत्नी बनने वाले हैं। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तुम तो मेरी ही हो। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमसे भूल हो गई है और मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन परिस्थितियों के आगे किसका जोर चलता है। रमा शांत हो गई और काफी समझाने बुझाने पर वह सम्मान हुई। अगली सुबह गाड़ी ठीक होने पर वह लोग घर पहुँचे। घर वाले काफी परेशान थे। रमा ने घर वालों को सारी बात बताई, बस इस बात को छोड़कर कि पराग और उसका रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। उस दिन के बाद से पराग रमा का और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगा था। वह उससे बहुत ही प्यार भरी बातें करता था। रमा भी उस बात को भूलने लगी थी और उसने अपने मन को यह कहकर समझा लिया था कि आखिर वह लोग कुछ ही दिनों में पति पत्नी बनने ही वाले हैं, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी को बस 1 महीने ही रह गए थे। एक दिन पराग ऑफिस से घर आ रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसके प्राण पखारों उड़ चुके थे। घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रमा स्तब्ध सी रह गई कि यह सब क्या हो गया। सब बहुत गहरे सदमे में थे। रमा का तो रो रो कर बुरा हाल था। ऐसी दुख की घड़ी में पराग के पिता ने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया और रमा के घर आए। उन्होंने रमा के पिताजी से कहा, देखिए भाई साहब, जो भी हुआ उसमें रमा की कोई गलती नहीं है और मैं अब भी रमा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर हम रमा और सार्थक की शादी करा दे तो इसमें आपको कोई आपत्ति है? रमा के पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तो बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं अब मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। कोई अच्छा लड़का इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। उन्होंने रमा से इस बारे में बात की। रमा भी गहरी सोच में डूब गई। उसे सार्थक वैसे तो शुरुआत में पसंद आया था, लेकिन अब वह सार्थक को कैसे बताती
कि पराग के साथ उसका रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। सार्थक के पिता ने उसे सोच में डूबा हुआ देख तो बोले, बेटी तुम इतना क्यों सोच रही हो? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी पराग से, लेकिन अगर तुम्हारी शादी के बाद भी यही हादसा हुआ रहता ना, फिर भी मैं तुम्हारी शादी सार्थक से करवा देता, और सार्थक भी इस बात के लिए दिल से तैयार है। उसकी तरफ से तुम निश्चिंत रहो। रमा ने सार्थक की ओर देखा तो उसने पलकें झपकाकर सहमति में सिर हिला दिया। अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए रमा ने इस विवाह के लिए हाँ कर दी। एक मंदिर में निश्चित दिन उन दोनों की शादी हो गई। सार्थक जानता था कि रमा को इस नए रिश्ते को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वह उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। शादी की पहली रात रमा अपने कमरे में बैठकर सार्थक के आने का इंतजार कर रही थी। वह उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। तभी सार्थक कमरे में आया और आते ही वो उसके पास आकर बैठ गया। वह भी उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि उसे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए वह उसे भरपूर समय देना चाहता है। लेकिन उसके पास बैठते ही रमा दुल्हन के जोड़े में थरथरा उठी। वो घबराई हुई सी आवाज में बोल पड़ी, रुको सार्थक, आज हमारी सुहाग रात है और मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती। एक रात तुम्हारे भैया के साथ मैं भावनाओं में बह गई थी। मुझे आज सुबह विदाई के समय ही मेरी डॉक्टर दोस्त ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर रमा ने धीरे धीरे उस रात की सारी घटना उसे कह सुनाई। रमा की बात सुनकर सार्थक सतर्क रह गया। उधर रमा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतने सारे तूफान एक साथ खड़े हो जाएंगे, और ऊपर से सार्थक को मौन देखकर उसे समझ में आ रहा था कि उसे कितना बुरा लगा होगा। कोई भी पति शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी के बारे में यह सब जानेगा तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही। रमा आज खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वह किसी अपराधी की भांति सिर झुकाए बस रोई जा रही थी। उसकी सिसकियों से सार्थक की तंद्र टूटी और वह अपनी गहरी सोच से बाहर आया। रमा को रोता हुआ देखकर सार्थक का गला भर आया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमा तुम रो क्यों रही हो? जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है शायद हमारी किस्मत में यही लिखा होगा। होनी अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उस परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, इस पर ही हमारी आने वाली जिंदगी निर्भर करती है। देखो मैं जानता हूँ कि यह सब एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में मेरे भैया का अमानत पल रहा है। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुम किसी भी गालनी में मत रहना। आज से तुम मेरी हो तो तुम्हारी सारी परेशानियां भी मेरी हुई। मैं तुम्हारे प्रति हर जिम्मेदारी दिल से निभाऊंगा और तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? सार्थक की ऐसी बातें सुनकर रमा हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। उसे तो लग रहा था कि सार्थक यह सब सुनेगा तो रिश्ता तोड़ देगा, और वह भी अब पराग की निशानी के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी अकेले जीने के बारे में सोच रही थी। उसने खुद के मन को बहुत मजबूत बनाकर सार्थक को यह बात बताई थी। वह किसी भी फैसले के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सार्थक इस तरह से उसकी इतनी बड़ी परेशानी में भागीदार बन जाएगा। सार्थक की बातें सुनकर उसके मालीन मुख पर एक अनोखी चमक दिखाई देने लगी। सार्थक ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, आज तुम हमारी जिम्मेदारी हो, किसी बात की कोई चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। रमा उसके मजबूत कंधे से सिर टिकाकर आज बहुत सुकून महसूस कर रही थी, वरना जिंदगी के इस तूफान में वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन आज उसे ऐसा जीवन साथी मिल चुका था जो जिंदगी के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा था। समय पूरा होने पर रमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। सार्थक अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करता था। वक्त ने सारे जख्म भर दिए थे, और अब 4 साल के बाद जब रमा दोबारा एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी तो उसका छोटा सा प्यारा सा हंसता खेलता परिवार पूरा हो गया।
दोस्तों, आज रमा की जिंदगी में बहुत दुख पड़ी थी, लेकिन सार्थक ने उसके दुख को अपना लिया था और आज रमा की हंसती खेलती जिंदगी में खुशियां भर गई थी। रमा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तो टूटा था, लेकिन सार्थक ने उसका साथ देकर उसकी जिंदगी को आबाद कर दिया था। पराग के बेटे को सार्थक ने अपनाकर अपने भाई की निशानी को खत्म होने से बचा लिया था। अब सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।